ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, एक मंदिर है। उसको अच्छे तरीके से अगर हम लोग संभाल के रखेंगे तो हमारी मदद खुद ही करेगा लंबे समय। मोबाइल फोन, इंटरनेट एक ऐसी बून भी है और कह सकते हैं इट्स अ डिजास्टर इफ इट इज नॉट टेकन इन द राइट वे। जो यंग पॉपुलेशन है वो लोग को इतना कॉमन क्यों हो गया स्पाइन प्रॉब्लम? मतलब अगर दिन भर मोबाइल में बैठ के हम देखते रहते हैं तो हमारे नेक में, लोअर बैक में पोस्चर की वजह से स्लोली डैमेज ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे आज के 20 इयर्स या 25 इयर्स के इंडिविजुअल का जो हेल्थ एंड जो विलेजर्स है 70 इयर्स के, दोनों का सेम है। स्लिप डिस्क और नॉर्मल बैक पेन में बेसिक डिफरेंस क्या है? दो बोन्स के बीच में एक गद्दी होती है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, जो एक कुशन का जैसा काम करता है। जो बोन जब स्लिप हो जाती है तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। तो बैक पेन जनरली जब मसल्स वीक रहते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है या डिस्क की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, दैट इज अ टाइम व्हेन बैक पेन हैपेंस। सो आज से 20-25 साल पहले एनसीडी कैटेगरी में वर्ल्ड में बैक पेन वाज 25th and when I was making this presentation in 2020 it is among the top 5। सर लोगों में बहुत बड़ा एक मिथ है कि स्पाइन सर्जरी को लेके पेशेंट्स जनरली अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस होता है या ट्रीटमेंट चालू होता है तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड, पीपल गेट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी। व्हाट अबाउट फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी इज अ वेरी की रोल वेदर पेशेंट्स जिनको सर्जरी के बगैर ठीक करना है और सर्जरी के साथ ठीक करना है। स्पाइन डिफॉर्मेटिव क्या है? स्पाइन डिफॉर्मिटी मतलब स्पाइन का जो आकार होता है वो थोड़ा बदल जाता है। अगर उस समय वो सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HSC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। हम अपनी लाइफ में हर चीज अपग्रेड कर रहे हैं, फोन्स, लैपटॉप्स, लाइफस्टाइल, बस एक चीज को कंटिन्यूअसली डैमेज कर रहे हैं और वो है अपनी स्पाइन। और सबसे डेंजरस बात यह है कि स्पाइन प्रॉब्लम अचानक नहीं आती है, ये सालों तक साइलेंटली बिल्ड होती रहती है। नेक पेन, स्लिप डिस्क, पोस्चर इश्यूज और कभी कभी मेनिंजाइटिस जैसे सीरियस इन्फेक्शन तक। तो आज डॉक्टर से समझेंगे कि आखिर यंग एज में स्पाइन प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन क्यों हो रही है और किन वार्निंग साइंस को इग्नोर करना फ्यूचर में बहुत हेवी पड़ सकता है। तो इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निशांत सर। हेलो सर, पहले व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निशांत कुमार है। मैं एक सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट हूँ एंड पिछले 7 सालों से मैं रांची में, झारखंड में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इससे पहले मैं बॉम्बे में लीलावती और ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एसोसिएट कंसल्टेंट था। थैंक यू सर। सर, हमारा पहला सवाल है कि लोग आजकल जो यंग एज है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो लोग को इतना कॉमन क्यों हो गया स्पाइन प्रॉब्लम? सो बेसिकली अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी एक इट्स लाइक अ टू डबल एज सोर्ड, मतलब दो धारी तलवार। इसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी है। इट डिपेंड्स हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, हमारे जो यूथ हैं उनके आउटडोर एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो चेंजेस होते हैं एंड जो उनकी एक्टिविटी है सब सीमित होती चली जाती है। मोबाइल फोन, इंटरनेट एक ऐसी बून भी है और कह सकते हैं इट्स अ डिजास्टर इफ इट इज नॉट टेकन इन द राइट वे। मतलब अगर दिन भर मोबाइल में बैठ के हम देखते रहते हैं तो हमारे नेक में, लोअर बैक में पोस्चर की वजह से स्लोली डैमेज ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, सुबह ना उठना, मॉर्निंग का सन रेज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर विटामिन डी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट and for the it's a very important supplement for the spine and for the entire body overall together। अगर वो हम मिस करते हैं
लाइफस्टाइल में एक्टिविटी एक्सरसाइजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, तो ग्रेजुअली जो प्रोसेस है ड्यूटेरिएशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे आज के 20 इयर्स या 25 इयर्स के इंडिविजुअल का जो हेल्थ एंड जो विलेजर्स है 70 इयर्स के, दोनों का सेम है। आजकल अगर आप देखेंगे कि जो सिटी के पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं 50-60 इयर्स पे, उन पे अलग अलग तरीके की मेडिकल डिजीजेस आने लगती हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये बैक पेन है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हाउ ऑफन डू यू सी कि विलेजर्स जो गांव में हैं उनको ये चीज़ें डिटेक्ट होती हैं? सो दे लिव इन अ हेल्दी एटमोसफियर, हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्क हार्ड, eat well, sleep well. These are very important overall for well-being of our human body. Human body is like a temple, एक मंदिर है, उसको अच्छे तरीके से अगर हम लोग संभाल के रखेंगे तो हमारी मदद खुद ही करेगा लंबे समय। सर, स्लिप डिस्क और नॉर्मल बैक पेन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ये बैक पेन एक मस्कुलर पेन है जिसमें बहुत सारे की एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे बोन है, बोन्स को दो बोन्स के बीच में एक गद्दी होती है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, जो एक कुशन का जैसा काम करता है। जो बोन जब स्लिप हो जाती है तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर होती है जो जॉइंट्स, जैसे हमारे यहाँ रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, वैसे स्पाइन में जॉइंट्स रहते हैं जिसके वजह से बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है, हम गर्दन रोटेट कर सकते हैं। और चौथा होता है मसल्स, जो इन सबको एक साथ बांध के रखता है। तो बैक पेन जनरली जब मसल्स वीक रहते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है या डिस्क की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, दैट इज अ टाइम व्हेन बैक पेन हैपेंस। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर माय मेंटर। तो आज से 20 साल पहले एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीजेस कम्युनिकेशन से नहीं होती, जैसे टीबी है, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज। एनसीडी मतलब जैसे हार्ट अटैक हो गया, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। So back pain also is a non-communicable disease. So आज से 20-25 साल पहले NCD कैटेगरी में वर्ल्ड में बैक पेन was 25th. And when I was making this presentation in 2020, it is among the top 5. So it's quite alarming कि बैक पेन एक बहुत ही तेज रफ्तार से each and every individual और एक फैमिली होल में कोई भी किसी भी फैमिली मेंबर को अफेक्ट कर सकता है। और बैक पेन एक ऐसी चीज है कि अगर बैक पेन अगर किसी को हो गया तो बिस्तर से उठ नहीं सकता। आपको अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, यू कैन गेट आउट, डू योर डे टू डे एक्टिविटीज बाय टेकिंग अ मेडिकेशन, बट बैक पेन योर होल लाइफस्टाइल गेट्स अफेक्टेड, यू आर स्टक ऑन द बेड। सो इसलिए अलार्मिंग है। एंड बैक पेन अगर आपको ज्यादा समय तक रहे एंड इफ आपने किसी स्पेशलिस्ट से इसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं किया तब ये पैर में आना चालू होता है। सो दैट इज अ रेड फ्लैग, जिसको हम लोग आम भाषा में साइटिका, स्लिप डिस्क बोलते हैं। जब नर्व्स पिंच होने लगती, मतलब नसों में दबाव होने लगता है, जो करंट का फ्लो जाना चाहिए वो ब्लॉक होता है, तो पैरों में दर्द होती है, जिसके वजह से लोगों में चलने में कठिनाई होती है, ज्यादा देर खड़े रहने में कठिनाई होती है, चलने का संतुलन खो जाता है, पैर में हाथ में झंझनाहट, भारीपन लगता है। सो दीज आर रेड फ्लैग्स। तो बैक पेन अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए, सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप अहेड वेयर पेशेंट्स कैन डेवलप लेग पेन एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग। और फिर इसकी सर्जरी इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर 5% ऑफ केसेस। 95% पीपल नीड करेक्ट डायग्नोसिस, गुड रिहैब या फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट। Only 5% of patients who do not get better with this, या जो उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है, उन्हीं को जरूरत होती है। सर्जरी वी जनरली कीप इट एज द लास्ट रिजॉर्ट। सर, लोगों में बहुत बड़ा एक मिथ है कि स्पाइन सर्जरी को लेके कि पैरालाइज हो जाते हैं। करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग, ये स्टेटमेंट जो है, आई थिंक इन द करंट सिनेरियो विद टेक्नोलॉजी, education, training, and things have become very less. मतलब the risk of paralysis in the good hands have become less than 5%. Patient generally अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस होता है या ट्रीटमेंट चालू होता है तो results are very good. People get back to normal activity
सर्जरीज जनरली इट्स बिकम सो सेफ कि सुबह सर्जरी होती है, पेशेंट शाम को चलने लगते हैं, अगले दिन घर चले जाते हैं। और व्हाट अबाउट फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी इज अ वेरी की रोल, वेदर पेशेंट्स जिनको सर्जरी के बगैर ठीक करना है और सर्जरी के साथ ठीक करना है। फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथन्स योर मसल्स, स्ट्रेंथन्स योर बोन्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी सर्जरी ले ले, जैसे आप हार्ट सर्जरी भी लेंगे उसके बाद भी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप नी रिप्लेसमेंट करा लें उसके लिए भी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोथेरेपी इज लाइक आप एनी मील यू आर कुकिंग, विदाउट सॉल्ट दैट मील इज गोइंग टू बी ब्लैंड, मतलब खाना ब्लैंड रहेगा। तो फिजियोथेरेपी इज इनकॉर्पोरेटेड ईच एंड एवरी ट्रीटमेंट इन मेडिकल साइंस। ओके सर, स्पाइन डिफॉर्मेटिव क्या है? स्पाइन डिफॉर्मिटी मतलब स्पाइन का जो आकार होता है वो थोड़ा बदल जाता है। इसको दो तरीके की डिफॉर्मिटीज होती है, जिसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं और एक काइफोसिस होता है। आम भाषा में हम जिसको बोलते हैं कुबड़ापन। और ये खासकर महिलाओं में यानी फीमेल्स में ज्यादा होता है। जनरली ये बाय बर्थ रहता है। जो अभी तक हमारे सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस काफी कम है। जनरली पेशेंट्स जब तक हमारे पास पहुंचते हैं उनकी एज 15, 16, 17 ईयर्स होती है। जब मैं सिंगापुर में ट्रेनिंग में था तो वी हैड स्टार्टेड अ स्कूल स्क्रीनिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम, जहां हम लोग स्कूल में स्टैंडर्ड 8 से लेके 12th, मान के चलिए कि 10 साल से लेके 14 साल के बच्चों का स्क्रीनिंग करते थे, जो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। और उसमें एक बेसिक एक्सरे की ज़रूरत होती है और एक्सरे की कीमत मात्र 200 या 150 रुपये, जो एक मूवी टिकट से भी कम है। अगर उस समय वो सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए तो जो रीढ़ की हड्डी का जो आकार धीरे धीरे उम्र के साथ बदलता है, जैसे बच्चा बढ़ता है, उसको रोका जा सकता है। तो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमने बॉम्बे में भी इनकॉर्पोरेट किया और जब मैं रांची आया तो रांची में भी 3-4 स्कूल्स में भी मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसके बारे में जागरूक रहें या अवेयर रहें तो ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सकता है। इसलिए भी ज़रूरी है कि एवरीथिंग अ नेशन इज बिल्ड ऑन द यूथ, मतलब यंग जनरेशन ही आगे इंडिया का भविष्य है। और अगर यंग जनरेशन का बैक ही वीक है तो द इंडियन कंट्री जो कंट्री आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा। सर आपने कहा कि स्पाइन का आकार चेंज हो जाता है, तो स्पाइन का आकार है वो चेंज होगा तो वो बाहर से दिखेगा? बिल्कुल दिखता है। और अंदर से, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अंदर से दिक्कत हो और बाहर ना दिखे, वो दिखेगा ही दिखेगा? दिखेगा, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा और ग्रॉसली, मतलब आम आदमी को अपने आंखों से दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पेशेंट्स डू वी सी डायग्नोज्ड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर? I think less than 10-15%. But how many do you see in stage 3 and 4? Majority. It's all because of lack of awareness. Ideally, I tell all my patients who are in the age of 50 and 60 to get their blood test done twice a year. And I tell them कि एक डेट फिक्स कर लीजिए जो आप कभी मिस नहीं कर सकते, either आपका एनिवर्सरी या आपका बर्थडे। Exactly. So एक डे फिक्स हो गया इन अ ईयर, यू गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड। स्क्रीनिंग होता है, कोई भी चीज जल्दी पकड़ जाती है, तो यू हैव बेटर ऑप्शन ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट्स बाय ट्रीटमेंट। सर आपने बताया कि जो स्पाइन डिफॉर्मेटिव है वो लेडीज में, वुमेन्स में ज्यादा है, क्यों? ये साइंस भी अभी तक नहीं बता पाई है, बट द रेशियो बिटवीन मेल टू फीमेल इज 1:8, मतलब 8 टाइम्स गर्ल में बहुत कॉमन है कंपेयर टू मेल। ओके। स्पाइन सर्जन, न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक, ये तीनों अलग कैसे हैं? तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक में भी स्पाइन की ट्रेनिंग होती है, बट वो लिमिटेड ट्रेनिंग होती है। ओके। न्यूरोसर्जन में भी ट्रेनिंग होती है, बट दे आर डूइंग बोथ ब्रेन एंड स्पाइन। एंड स्पाइन सर्जन आर ओनली डेडिकेटेड हु आर डूइंग एक्सक्लूसिव स्पाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेट्रो सिटीज वगैरह में जाएंगे तो आपको हर स्पेशलिटी के लिए एक स्पेशल डॉक्टर मिलते हैं। ओके। तो उसी तरीके के लिए स्पाइन एक ऐसा स्पेशलिटी है जो अराउंड 25-30 ईयर्स ओल्ड बिग सिटीज मेट्रोज में चालू हुआ था। तो उसी सोच के साथ जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं भी सिर्फ स्पाइन स्पेशलिटी के लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअली बैकग्राउंड ऑर्थोपेडिक भी है, बट उसे छोड़े हुए मुझे काफी टाइम हो गया, मोर देन 10 to 12 ईयर्स। एंड स्पाइन की ट्रेनिंग इज थोड़ा टफ, मीन्स इट बिकॉज यू आर हैंडलिंग विथ ऑल डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 महीने 3 महीने को ट्रेनिंग को इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव बीन डूइंग दिस ट्रेनिंग एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर मोर देन 4 years.
and then I have entered into the specialty of spine. So you have to give good enough time so that आप अलग अलग टीचर्स मेंटर्स, जैसे मेरी ट्रेनिंग जर्मनी में, कोरिया में, सिंगापुर में भी हुई है, तो आप वहां जाके सीखते हैं क्या नहीं करना है। ट्रेनिंग की वही बात है, करने को तो सब कोई सब कुछ कर सकते, पर किस जगह क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट आई बिलीव इज डिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंसिजन। इंसिजन मतलब सर्जरी में चीरा लगाना, तो डिसीजन जरूरी है कि इंसिजन लगाना है कि नहीं लगाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक हेल्दी स्पाइन मतलब जिनको बर्थ से दिक्कत है उनका तो आई गेस नहीं कुछ किया जा सकता है, सर्जरी ऑप्शन है? ऐसा नहीं है। ओके, सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। वी हैव सीन पेशेंट्स, अगर जिनको आप बोल रहे हैं कि डिफॉर्मिटी है और पहले डायग्नोस हो जाता है, तो वी हैव सीन कि प्रॉपर ब्रेसिंग एंड फिजियोथेरेपी। ब्रेसिंग मतलब, जैसे ब्रेसिंग टर्मिनोलॉजी इस चीज को होता है कि कोई भी चीज को पकड़ के रखना, जैसे डेंटिस्ट में आप देखते होंगे कि ब्रेस लगाते हैं दांत में ताकि उनका अलाइनमेंट बराबर आए। सेम वे स्पाइन में भी ब्रेसेस रहता है ताकि जो रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके घर में भी अगर कोई पौधा रहेगा, अगर वो पौधा एक तरफ झुक रहा है तो एक डंडा लगा के उसको बांध देंगे तो पौधा सीधा जाएगा। सेम वे ब्रेसिंग स्पाइन में भी वैसी एक्ट करता है। सर आज के यंग पॉपुलेशन को ऐसी 3 चीजें बताइए जिससे एक हेल्दी स्पाइन रहे उनके पास। हेल्दी स्पाइन के लिए स्पेशली फॉर यंग पॉपुलेशन इज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, biggest challenge, but that is the need of the hour. Early morning, good exercise, walk जरूरी है। बैठने का posture, और क्योंकि आजकल life has become so fast कि everybody is working under a roof, कोई भी छत के नीचे काम कर रहे हैं, long hours of sitting है, 8-10 घंटे तक बैठ रहे हैं, phone, desktop, laptop, technology से घिरे हुए हैं। So you should take frequent breaks. Sitting posture should be correct, good vitamin intakes, healthy activities like exercise, healthy food, and over a period of time आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें जुड़ के एक बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्रिएट करती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे कुछ सवाल हेल्दी स्पाइन के लिए। तो आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप तक आपके जवाब पहुंचाएं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।